Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start. This is chapter number 43, Traditional Dolls. Right? So, आप सभी ने बचपन में डॉल्स के साथ तो खेला ही होगा. So, आज हम कुछ ऐसी डॉल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनकी कुछ ऐसी खासियत है जो हमें जानना जरूरी है. Let's start. Let us learn about some of the traditional dolls. तो चलिए कुछ traditional dolls के बारे में आज हम पढ़ते हैं. Number 1 is this DeBelle dolls. DeBelle dolls, these dolls of South America are dressed in traditional women's costume. तो ये जो dolls है ये South Africa से belong करते हैं और ये जो dolls है इनको South African women की costumes के according ही कपड़े पहनाए गए हैं. So they are decorated with the colorful beads and cover their entire body. और इनकी पूरी body covered होती है और इनको beads के साथ सजाया जाता है with different vibrant colors. Right? Now let's read. Let me answer. Have you ever seen any of the mentioned traditional dolls? तो चलिए dolls के बारे में हम पढ़ते हैं पूरा और फिर आप बता सकते हैं कि क्या आपने इनमें से किसी एक doll के बारे में भी पहले सुना या देखा है? Let's start. Number 2 is worry dolls. Worry dolls, these handmade dolls from Guatemala are crafted from wire and colorful wool or cloth pieces. So इनको wool से, colorful ऊन से और धागे से और उनके कपड़ों से बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है. ये ग्वाटेमाला को belong करते हैं. It is traditionally believed that children can confide their worries and sorrows to these dolls before going to bed and their worries would disappear next morning. तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे इन डॉल्स को अपने सारे दुख और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स और परेशानियां होती हैं अगर वो उनको बताकर उसे सो जाए तो अगले दिन उनकी सारी प्रॉब्लम्स और वो सारी जो परेशानियां होती हैं ये डॉल्स अपने ऊपर ले लेती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उन बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं. नेक्स्ट इज नंबर 3, डांसिंग डॉल्स ऑफ कोंडापल्ली. सो डांसिंग डॉल्स ऑफ कोंडापल्ली, लेट्स रीड अबाउट देम. क्रिएटेड बाय आर्टिजन्स इन द विलेजेस ऑफ कोंडापल्ली. तो कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश की एक जगह है जहाँ के आर्टिजन्स द्वारा ये डॉल्स जो हैं, डांसिंग डॉल्स, ये बनाई गई है. And these dolls are made from soft wood known as tela poniki. तो टेला पनिकी नाम की एक सॉफ्ट सी लकड़ी होती है जिससे ये डॉल्स जो है बनाई जाती हैं, क्राफ्ट की जाती हैं. They have a smiling face and wear bright colored traditional clothes. As you can see kids, ये bright color के traditional clothes पहने हुए हैं और इनके जो traditional कपड़े हैं वो इंडिया के ही belong करते हैं. The figures seem to be dancing as their neck and hips move slightly in a continuous rhythm. So, इन्हें डांसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी गर्दन और इनका बॉटम एरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है जिससे ऐसा लगता है देखने में कि ये डांस कर रही हैं. The fourth one is rag dolls. Now what is rag dolls? Let's read about them. Rag dolls, one of the oldest form of dolls. तो rag dolls जो है बहुत ही पुराने समय से बनती हुई आ रही डॉल्स का एक अन्य टाइप है. These were traditionally stitched at home with cloth and were stuffed with spare materials. तो घर पर ही इन डॉल्स को बनाया जाता था और इनके अंदर रुई या फिर कोई भी ऐसे कपड़े भरकर इनको स्टफ किया जाता था. Right? So different kinds of rag dolls are found all over the world. और पूरी दुनिया में ऐसे ही different rag dolls पाए जाते हैं. और मेक्सिको, the Otomi people create the famous rag doll Maria with a traditional dress, smiling face and hair braided with colorful ribbons. तो मेक्सिको में ओटोमी नाम के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने एक ऐसी फेमस रैग डॉल क्रिएट की थी जिसमें उन्होंने उस डॉल का नाम मारिया रखा था और उसके जो कपड़े थे वो ट्रेडिशनल थे, फेस पर स्माइल थी और इसके अलावा उसके फेस के अलावा उसके बाल जो थे उसके अंदर रिबन्स लगे हुए थे. रैग डॉल्स देखने में कुछ ऐसे लगते हैं. सो नंबर 5 इज क्ले डॉल्स ऑफ कृष्णा नगर. अब हम कृष्णा नगर के क्ले डॉल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो एज यू कैन सी दिस इज हाउ अ क्ले डॉल लुक्स लाइक. क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी जिससे ये डॉल्स बनाए जाते हैं. पहले वो गीले होते हैं, उनको एक डो की तरह आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और फिर उससे शेप्स उसको देकर अलग तरीके से एंड देन उसको सुखाकर पेंट कर देते हैं.
राइट, चलिए पढ़ते हैं। क्ले डॉल्स ऑफ कृष्णानगर। क्ले डॉल्स मेड बाय क्राफ्टमैन ऑफ गुरनी। गुरनी के क्राफ्टमैन जो कि सुहुर्ब ऑफ कृष्णानगर वेस्ट बंगाल में है, वो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस है। सो क्ले डॉल्स मेड बाय क्राफ्टमैन ऑफ गुरनी, सुहुर्ब ऑफ कृष्णानगर इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर नाम की जगह है जहां पर गुरनी जो क्राफ्टमैन है वो इन डॉल्स को बनाने का काम करते हैं। वाइब्रेंट एंड कलरफुल, दीज डॉल्स आर अमेजिंगली लाइफलाइक विद मिनट डिटेलिंग ऑफ फीचर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो एज यू कैन सी कि इनके जो फीचर्स और इनके एक्सप्रेशंस काफी डिटेल्ड होते हैं और कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये डॉल्स जो है बहुत ही देखने में अलग लगती हैं। Next is Kokeshi. Now what is Kokeshi? Kokeshi is a Japanese word. Now let's read about them. These traditional dolls from Japan are handcrafted from the wood, do not have arms or legs. तो ये जो है अगेन ये एक जापानीज डॉल्स है जो कि वुड से बनाई जाती हैं और इनके हाथ और इनके पैर नहीं होते। As you can see, there is only the body and the head of the doll, but there are no hands and no legs at all. Now, the doll's body has a trunk with colorful painted designs and simple lines to define the face. तो इनके ऊपर सिंपल पैटर्न्स होते हैं और इनके फेस को डिफाइन करने के लिए कुछ पैटर्न्स, इनके एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। लास्ट वन इज मात्र्याक्षा डॉल्स। मात्र्याक्षा डॉल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। These famous wooden dolls, again ये डॉल्स जो है ये वुड से बनाई जाती हैं और ये रशिया से बिलोंग करते हैं, जिनको नेस्टिंग डॉल्स भी कहा जाता है। So the famous wooden dolls from Russia are also called nesting dolls and they are actually a set of dolls. तो ये एक dolls का set होता है proper. So placed inside one another in a decreasing order of size. So kids, आपने वो वाली डॉल्स तो कार्टून्स में भी देखी होंगी जिसके अंदर एक बड़ी डॉल में से कितनी सारी छोटी छोटी डॉल्स निकलती हैं। सो ये जो डॉल्स का सेट है ये रशिया को बिलोंग करने वाला ही एक डॉल्स का सेट है, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ी डॉल के अंदर उससे छोटी और उससे छोटी डॉल्स इसके अंदर रखी जाती हैं। द फोक्सक्राफ्ट पेंटर सर्जी मैल्युटिन created the first Matryoshka doll in 1890. 1890 में सबसे पहली मात्र्याक्षा डॉल बनाई गई थी सर्जी मैल्युटिन के द्वारा। Now let's take a look at info bits. Shankar's International Doll Museum in Delhi. दिल्ली में शंकर्स इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉस्ट्यूम डॉल्स है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो डॉल म्यूजियम है वो इंडिया के दिल्ली में ही है, शंकर्स इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉस्ट्यूम डॉल्स रखी गई है, रिप्रेजेंट की गई है। सेटअप बाय पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई इन 1965। ये डॉल्स जो है ये यहाँ पर एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई 1965 में इनके द्वारा ये डॉल म्यूजियम जो है ये एस्टैब्लिश किया गया था। The museum is home to the over 7,000 kinds of dolls from all over the world. तो पूरी दुनिया से 7,000 तरीके की डॉल्स जो है वो यहाँ पर लाकर शो ऑफ की गई हैं। Right kids? So now let's move forward to the quiz time. Quiz time देखते हैं kids. Popular characters from movies and literature often find a place in our homes as dolls. तो किड्स हमने मूवीज और फिल्म्स में और ऐसे शोज में हमने काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स तो देखे ही होंगे जिनकी रियल लाइफ में हमें डॉल्स भी देखने को मिलते हैं, हमने उनको खरीदा और उनके साथ खेला भी हुआ है। राइट, सो मैच द फॉलोइंग डॉल फिगर्स विद द नेम्स ऑफ देयर कैरेक्टर्स। तो हमें नीचे दिए गए जो डॉल फिगर्स हैं उनके कैरेक्टर नेम्स के साथ उन्हें हमें मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ काउबॉय। इसकी स्टोरी जो है, इसकी मूवी जो है वो 5 पार्ट्स में आई हुई है। It is an animated Disney movie. This character name is Woody, right? So हम यहाँ पर मैच करेंगे इसे Woody के साथ। Number 2 is this is a Barbie doll which girls loves the most, right? So लड़कियों को सबसे पसंद है Barbie doll के साथ खेलना। So there it is, C Barbie. 3 is yes,
ये एक ऐसा कार्टून शो है जो अब फिलहाल नहीं आता, टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होता, बट लॉन्ग टाइम अगो इट वाज अ कार्टून शो व्हिच यूज्ड टू कम ऑन टीवी एंड चिल्ड्रन यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट एंड दिस कैरेक्टर नेम इज नॉडी। सो हम इनको मैच करेंगे नॉडी के साथ। Now number 4 is again a Disney movie, Frozen. So Frozen के characters में main थी Elsa and Anna, which were two sisters, right? So Elsa used to have some magical powers and Anna didn't knew it, right? So here we have these characters and इनका नाम है Elsa and Anna. We will match it with them. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 6. We will be back again with a new chapter and a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.